जो भी औरतें एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाती हैं वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारे पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। व्यापार, नौकरी, हर तरफ से बर्बादी देखने को मिलेगी। लेकिन तुम्हारी बढ़ती गई एक सावधानी, एक सूझबूझ इन सारी मुसीबतों से तुम्हें बचा सकती है। क्या एकादशी के दिन माता तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए? अगर तुमने एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल अर्पित किया है तो क्या इसका बहुत भयंकर पाप तुम्हें लगेगा? या कुछ ऐसे विधि विधान हैं जिससे हम तुलसी माँ में ग्यारहस के दिन भी जल चढ़ा सकते हैं? बहुत बड़ी जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। हो सकता है हर ग्यारहस पर तुम यह गलतियां कर रहे हो, लेकिन आज की यह वीडियो तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराने के लिए आई है। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो फूटी किस्मत भी संवर जाएगी, लेकिन अभिमान दिखाते हुए इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में पहले आपने शायद ही सुना होगा कि एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या इसका हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है? खासकर वे औरतें जो सच्चे मन से तुलसी माता में जल अर्पित करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। आज की यह वीडियो न केवल तुम्हें धार्मिक जानकारी प्रदान करेगी, बल्कि आपके जीवन में कई सारे रहस्यों को खोल कर रख देगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरि ओम 3 बार लिखना। आज तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकादशी के दिन हर इंसान को व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन हर इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। लेकिन क्या एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं? बात को बड़े ध्यान से सुनना। हर घर की परंपरा रही है कि चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आप भारत के किसी भी घर में चले जाइए, वहां आपको तुलसी का पौधा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। तुलसी के इस पौधे को माता लक्ष्मी का रूप कहते हैं, तो सब लोग इसे अपने घर में रखते हैं। रोजाना इस पर जल भी चढ़ाते हैं। कहते हैं तुलसी का पौधा अगर हरा भरा रहेगा तो हमारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाता है तो इंसान की जिंदगी भी पतन की ओर चली जाती है। इसलिए हर कोई समय समय पर तुलसी के पौधे में पानी देता रहता है ताकि हरियाली से खिला रहे। लेकिन जैसे ग्यारहस पास में आती है, हमें एक बात सुनने को मिलती है कि आप एकादशी के दिन तुलसी को जल मत चढ़ाना। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और एकादशी के दिन भी तुलसी माँ में जल अर्पित कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में तुम्हें इसका सटीक उत्तर मिलने वाला है कि क्या तुम गलती कर रहे हो और अपनी गलती का पश्चाताप तुम कैसे कर सकते हो। हमने सब लोगों के मुंह से सुना तो है कि ग्यारहस के दिन तुलसी माँ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करी? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर क्यों हमें एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए? वास्तव में एकादशी का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। आपने देखा होगा, भोग भी लगता है तो भगवान विष्णु को लगाते हैं, पूजा भी उनकी करते हैं, नाम भी उनका लेते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, क्योंकि ग्यारहस के व्रत का महत्व ही कुछ और होता है। कभी कभी हम जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो हमसे ढेरों जानवर मर जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी वह हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। कभी कभी हम मुंह से गलत बातें निकाल देते हैं, किसी का बुरा सोच लेते हैं, किसी को अपशब्द कह देते हैं। छोटे मोटे पाप रोजमर्रा की दिनचर्या में हमसे होते रहते हैं। अब जब हम ग्यारहस का व्रत करते हैं, जो कि हर 15 दिन में आता है, तो हमारे इन छोटे मोटे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से उन पापों का पश्चाताप हो जाता है। तो ग्यारहस का दिन कैसा दिन है? जब सभी लोग उपवास करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इस दिन देवी देवताओं की ऊर्जा भी बहुत प्रभावशाली होती है। और जो तुलसी का पौधा है, कोई साधारण पौधा नहीं है। आपके घर में ढेर सारे पौधे होंगे, लेकिन तुलसी का पौधा सबसे अलग और सबसे खास है, और इसे साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तब असुर और देवताओं के बीच में संघर्ष शुरू हो गया कि आखिर यह अमृत कौन पिएगा। उसी समय लक्ष्मी जी वहां पर प्रकट हुई और तुलसी के रूप में भगवान विष्णु के साथ जुड़ गईं। अब सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर तुलसी माँ स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं, तो क्या एकादशी के दिन हमें जल चढ़ाना है या नहीं?
जो भी औरतें एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाती हैं, कान खोलकर बात को सुन लेना। इस वीडियो को अंत तक देख लेना। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ विश्राम करती हैं। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ खुद भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं। ऐसे समय में एकादशी के दिन उन्हें जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। अगर कोई स्त्री एकादशी के दिन तुलसी को जल देती है तो वह तुलसी माँ के विश्राम काल में विघ्न डाल देती है और इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसके कारण आपके घर में गरीबी, कलह और मानसिक अशांति आ सकती है। कान खोलकर यह बात सुन लेना। लेकिन अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और उनके मन में एक भाव आया होगा कि भगवान, हमसे तो यह गलती एक बार हो चुकी है, अब हम क्या करें। तो शास्त्रों में इसके बारे में भी बहुत बड़ी और सटीक जानकारी दी है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर भाव की प्रधानता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्थिति केवल तभी उत्पन्न होती है जब स्त्री अज्ञानतावश या अहंकारवश ऐसा करे। जैसे कि हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से यह बता दिया है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन आप हमारी बात को स्वीकार नहीं करते हैं और जानबूझ करके अगर तुलसी माँ में एकादशी के दिन जल चढ़ाते हैं तो वह चीज गलत भाव में आती है। वही चीज आपके जीवन में दरिद्रता, कलह और पीड़ा लाती है। लेकिन मान लो आपने जब भी माता तुलसी को जल चढ़ाया, चाहे कोई सा भी दिन हो, भले ही एकादशी का दिन हो, लेकिन आपका भाव सच्चा था। आपके मन में माता के लिए भक्ति थी, आपके मन में प्रेम था, आपके मन में सौम्यता थी, तो तुलसी माता एकादशी के दिन भी जल को ग्रहण कर लेती हैं। मतलब पूर्व समय में एक पौधा मानकर अगर एकादशी के दिन आपने तुलसी में जल चढ़ाया है तो यह पाप का भागी आपको बना देगा। लेकिन सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता को प्रेम पूर्वक अगर जल चढ़ाया है तो वह चीज मान्य हो जाएगी। यानी सब कुछ भाव की प्रधानता का फर्क है। जैसे कभी कभी हमें कोई ज्योतिष शास्त्री, कोई भी अघोरी, कोई भी बाबा उपाय दे देता है कि आपको तुलसी माता में जल इतनी बार चढ़ाना है, यह चीज डालनी है। अब औरत को इस बात का ज्ञान नहीं होता और वह एकादशी के दिन ही वह काम कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि एकादशी से शुभ दिन और क्या होगा, हमें इस उपाय को इस दिन करना चाहिए। लेकिन अज्ञानता होती है, ज्ञान की कमी होती है। लेकिन आज हम आपकी आंखों पर लगी अज्ञानता की पट्टी हटाने वाले हैं और ज्ञान के नयन चक्षु खोलने वाले हैं। आपके भीतर नम्रता, प्रेम और समर्पण भाव जागृत करने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तुलसी माता आपकी सारी बाधाओं को अपने ऊपर ले लेंगी और यकीन मानिए आपकी जिंदगी शानदार और बेहतरीन हो जाएगी। जो स्त्री नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती है और एकादशी के दिन दूर से न छूकर केवल प्रणाम करती है, उसके जीवन में कभी भी धन और सौभाग्य की कमी नहीं होती। उसका पति हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। उसके घर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी प्रेम बढ़ता है और संतान हमेशा सदाचार के मार्ग पर चलती है। तुलसी माँ को एकादशी के दिन जल देना भले ही वर्जित हो, लेकिन एकादशी के दिन आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, गंध अक्षत अर्पित कर सकते हैं और साथ ही साथ जाने अनजाने में मजबूरीवश पूर्व समय में अगर एकादशी के दिन तुलसी माँ को जल अर्पित किया था तो आप उनसे माफी मांग सकते हैं और उनसे इतना कह सकते हैं कि अभी तक हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आगे हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब एक तुम्हें रहस्य की बात बताने जा रहे हैं जो बहुत जानते हैं। अगर तुम इस रहस्य की बात को जान जाओगे तो तुम बहुत खास लोगों में से एक हो जाओगे, भाग्यशाली लोगों में से एक हो जाओगे। अगर एक स्त्री एकादशी के दिन तुलसी के नीचे दिया जलाकर वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है तो उसके सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को दूध से स्नान कराकर भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो आपके घर से सारी बाधाएं, नकारात्मकता, तंत्र मंत्र खत्म हो जाता है। अब एक और शक्तिशाली उपाय मान लो। बहुत प्रयास करने के बावजूद किसी पुरुष या महिला की शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, या मान लो आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा गलत फहमियां बन रही हैं, तो एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। एज़्यूएम तुलस्याय नमः, श्री विष्णवे नमः। एक बार और आपको मंत्र बता देते हैं ताकि आप मंत्र कहीं पर लिख लें और याद कर लें। एकादशी के दिन यह मंत्र आपकी बिगड़ी बना देगा। एज़्यूएम तुलस्याय नमः, श्री विष्णवे नमः। बहुत चमत्कारिक मंत्र है। इसके बाद आप तुलसी माँ को प्रणाम करें और ध्यान रखें 11 के दिन, एकादशी के दिन
तुलसी माँ में जल अर्पित नहीं करना है। वैवाहिक जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आप देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग होंगे इस